जय हिंद साथियों, आज हम जानेंगे अपने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक के बारे में। और ये विधेयक हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम से संबंधित है। इसलिए इस वीडियो में वंदे मातरम का जो इतिहास है और वंदे मातरम का जो गीत है उसका जो अर्थ है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप शिक्षक दिवस के होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं किसी नौकरी की, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि ये जो विधेयक है ये आया तो 1971 में था, लेकिन इसी महीने अगस्त में इसमें कुछ संशोधन किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक। यानी राष्ट्रीय गौरव जो जनगण मन है और जो वंदे मातरम है वो हमारे देश का राष्ट्रीय गौरव तो ही है। तो अगर कोई इसका अपमान करता है तो उस अपमान के निवारण के लिए ये विधेयक आया है। अब उसमें क्या था? ये वैसे 1971 में आया था और ये था कि इसमें अगर कोई जनगण मन का अपमान करता है तो उसके लिए धारा 3 के अंतर्गत उसको 3 साल की सजा और जुर्माना भी दिया जा सकता है। अब इसी विधेयक के अंतर्गत क्या किया गया है कि 2026 में, यानी कि 11 अगस्त, इसी 11 अगस्त 2026 को हमारे राष्ट्रपति जी ने इस विधेयक पर मंजूरी दी है। इसमें संशोधन किया गया है। तो अभी तक क्या था, जनगण मन को ही शामिल किया गया था कि अगर इसका कोई अपमान करेगा तो उसको सजा का प्रावधान का अधिकारी होगा। लेकिन अब इसमें क्या किया गया है, 11 अगस्त 2026 को संशोधन किया गया। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ठीक है, उसको भी विधेयक के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या होता है। तो ये 2026 में इसको अधिनियम लाया गया जो कि 1971 में था। इसी में संशोधन किया गया है। और जो राष्ट्रगीत हमारा है वंदे मातरम, ठीक है, तो जनगण मन, अगर इसका कोई अपमान करता है तो इस दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कानूनी संरक्षण मिल गया है। इसको अगर कोई जानबूझकर रोकता है या अपमान करता है तो उसके ऊपर दंडात्मक अपराध बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रावधान किया गया है इसको समझते हैं। और इस वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाया जा चुका है। अब अपराध कब माना जाएगा कि किसने अपराध किया है? तो वो कब होगा? जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम हो रहा हो, तो अगर उसको कोई जानबूझ के रोकता है या उस दौरान इकट्ठा हुई सभा में कोई व्यवधान डालता है, बाधा डालता है, तो ये काम कानूनन अपराध माना जाएगा और ये काम वंदे मातरम का अपमान माना जाएगा। इस आधार पर आपको कोई ना कोई सजा, ये जो 3 साल की सजा का प्रावधान है वो दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है सजा का प्रावधान क्या है? 3 साल का कैद, जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है। तो इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को 7 नवंबर 1870 को लिखा था। ठीक है, और किस भाषा में? संस्कृत और बांग्ला भाषा में। उसके बाद 1882 में इनका एक उपन्यास था आनंद मठ। ठीक है, तो उस आनंद मठ में ही इस राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को शामिल कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम का ये बहुत प्रेरणा स्रोत रहा। यानी जो भी व्यक्ति इसको गाता था, जब भी गाया जाता था, तो इसमें जो पंक्तियां थी, जो लाइनें थी, वो वास्तव में बहुत प्रेरणा देती थी। तो जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय ये गीत हमारे क्रांतिकारियों को का हौसला बढ़ाता था। ठीक है, इसी के आधार पर देखा गया तो 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत में शामिल कर लिया गया। वही बात आ गई रचना हुई 1875 में। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1882 में। ठीक है, कौन सा उपन्यास था? आनंद मठ। इसके बाद कहते हैं अगर सबसे पहले इसको गाया कब गया? ठीक है, अपनाने के बाद, तो अपनाने के पहले ही गाया गया था। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो वहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले इसको गाया था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का जो मुख्य नारा था, ठीक है, 1905 में इसको स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नारा के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, जब हमारा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय, तो ये सबसे बड़ा नारा बनकर आया। और ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। अब ये ब्रिटिश सरकार क्यों लगाती थी? क्योंकि इसके माध्यम से हमारे भारतीय जो है जगते थे। ठीक है, क्रांतिकारी पैदा होते थे, क्रांतियां होती थी। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने इस राष्ट्रगीत पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। ठीक है, फिर 24 जनवरी 1950 आया और जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे आजाद भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने,
उन्हीं के नेतृत्व में इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है, ठीक है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक शब्द का मतलब समझिएगा, क्योंकि जो हम वंदे मातरम गाते हैं उसका हमें अर्थ नहीं पता होता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइन नहीं गा पाते हैं, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो वंदे मातरम, वंदे का होता है वंदना करना। ठीक है, वंदना मतलब होता है प्रणाम करना, मातरम मतलब अपने मातृभूमि को, तो मातृभूमि मतलब कौन सा हो गया, भारत, यानी भारत माता को। ठीक है, वही भारत माता को हम नमन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मातरम का मतलब अर्थ सिर्फ जब भारत की भूमि नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी से ही आशय लिया जाता है। ठीक है, पूरी पृथ्वी ही मेरी माँ है। तो कह रहे हैं कि पहली लाइन में यही कहा गया कि मैं पूरी पृथ्वी को, खासतौर पर भारत भूमि को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। फिर कहा सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम जहां पर जल से परिपूर्ण, यानी वो भारत जहां स्वच्छ जल मिलता है। सुफलाम जहां पर सुंदर फल होते हैं। मलयज शीतलाम जहां पर मलय पर्वत, मलय होता है मलय पर्वत से शीतल मतलब होता है शीतल में ठंडी 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 जो हवाएं बहती हैं, वो भारत देश। सस्य श्यामलाम मातरम, तो सस्य श्यामला का होता है हरी भरी फसलों से सुशोभित जो हमारी मातृभूमि है। मातरम का हो गया मातृभूमि, जो हमारी मातृभूमि जहां पर हरी भरी फसल सुशोभित होती है। अब देखते हो इस समय हमारे धान खेत इस चल रही है, और जब हवाएं चलती हैं तो कैसे वो लहराता है। ठीक है, आगे शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, यानी कि जो शुभ मतलब होता है कि जो चांदनी रात है। ठीक है, पुलकित मतलब होता है प्रकाशमान, वो पुलकित हो रही है। तो जहां का भारत, जिस भारत में रात में चांदनी रात बहुत पुलकित होती है, बहुत ही सुंदर लगती है, वो भारत देश। फिर क्या लिखा है, फूलक सुमित द्रुमदन शोभिनी। यहाँ पर फूलक होता है कि फूल जहां पर खिले फूल होते हैं सजे वृक्षों में। ठीक है, और सुंदर बहुत दिखाई देते हैं। तो जहाँ के भारत में अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, वो सब वृक्षों में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ठीक है, सुहासिनी सुधर भाषणी, यानी जहां पर मधुर हंसी वाली, सुहासिनी मतलब होता है सुहानी हंसी, मधुर हंसी। सुमधुर भाषणी, सुमधुर मतलब होता है मधुर, ठीक है, मीठा, और भाषी मतलब होता है बोलने वाली भाषा। जहां पर जिस देश में मधुर हंसी होती है, मीठी बोली बोली जाती है। सुख दाम वरदाम मातरम, जहां पर जल से परिपूर्ण सुंदर फल, मलय पर्वत से निकलने वाली हवाएं, ठीक है, हरी भरी फसलें, रात की चांदनी रात, खिले हुए फल, ठीक है, मधुर हंसी, मीठे बोलने वाली भाषा, ये सभी हमारे भारत को सुखदाम यानी सुख देती हैं, वरदान वरदान देती हैं, और इसलिए मैं इस भारत माँ को नमन करता हूँ। ठीक है, फिर लिखा है कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले। तो कोटि कोटि मतलब होता है करोड़ों। ठीक है, कंठ माने होता है गला, यानी जो इंसान गाते हैं, ठीक है, गीत को, तो करोड़ों भारतीयों के गलों से ये जो मधुर ध्वनि निकलती है, गूंजती है, कोटि कोटि भुजर दुध खरक वाले, यानी भुज माने होता है भुजाएं, और करोड़ों हाथों में, कोटि कोटि में करोड़ों भुजाओं में, खरक मन होता है तलवारें, जो तलवारें धारण किए हुए हैं। ठीक है, हमारी इस भारत भूमि को, भारत माता को वर्णन किया जा रहा है कि यहाँ पर करोड़ों लोग मधुर आवाज में गीत गाते हैं, करोड़ों लोगों के हाथों में तलवारें होती हैं इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। अबला के नो माँ हेतु बले, और हे माँ ऐसे महाबल के होते हुए भी तुम अबला, अबला मन होता है कमजोर, कैसे हो सकती हो। हे भारत माता, जहाँ पर करोड़ों लोग आपके मधुर गीत गाते हैं, करोड़ों लोगों को हाथ में तलवारें होती हैं, तलवार से आशय है ताकत, ठीक है, शक्ति। तो उस देश में हे भारत माँ आप कमजोर नहीं हो, हम लोग आपकी रक्षा करने के लिए हैं। आगे बहुबल धारणी नमामि धारणी, असीम शक्ति को धारण करने वाली, बहुबल वाले असीम शक्ति, धारणी में होता है धारण करना, और नमामि तारणी, यानी तारणी में होता है धारण करना या उद्धार करना, कल्याण करना, और नमामि में होता है अपने बच्चों को करना, तारने वाली, उद्धार करने वाली। रिपुदल वाणी, रिपु होता है दुश्मन, ठीक है,
और दल माने क्या होता है, सेना, और वारडी मतलब क्या होता है, नाश करना, और माता मतलब होता है माता को नमन करना। अब एक साथ समझते हैं, इन्हीं जिस देश में करोड़ों कंठ मिल करके अच्छे अच्छे गीत गाते हैं आपके, करोड़ों के हाथों में तलवारें हैं, शक्ति है, तो ऐसे लोगों के साथ में हे माँ, हे पृथ्वी माँ, हे भारत माता, आप कमजोर नहीं हो, हम सभी आपके अच्छा करने के लिए तैयार हैं। असीम शक्ति को धारण करने वाली और अपने बच्चों को तारने वाली हे भारत माँ, और दुश्मनों के सेना का नाश करने वाली हे भारत माँ, मैं आपको नमन करता हूँ। क्योंकि इसी पृथ्वी से हमें सब कुछ मिलता है, खाने को हो, पीने को हो, हवा हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है, ये सब यही हमको मिलता है। और तो इससे क्या होता है, हम पृथ्वी हमारा उद्धार ही तो कर रही है। सोचिए इस पृथ्वी पर अगर हवा बहना बंद हो जाए, ठीक है, पानी बहना बंद हो जाए, तो हम लोग कैसे जिएंगे। तो ये पृथ्वी हमारी माँ है और हमें हमारा उद्धार करती है, हमारा कल्याण करती है। आगे उतना अच्छा अर्थ दिया है, तुम विद्या, तुम धर्म, क्या कहते हैं, आप ही हमारी विद्या हो। कौन, भारत माता, पृथ्वी माता, आप ही हमारा धर्म। तुम धर्म मतलब तुम ही धर्म हो। तुम का मतलब होता है तुम, आप, ठीक है। तुम हृदय, तुम मर्म, तो आप ही मेरा हृदय हो, दिल हो, और आप ही हमारा मर्म हो। यानी मैं अगर विद्या पाता हूँ, मैं जो धर्म सीखता हूँ, मेरे जो दिल में जो जगह है, वो सब आपके लिए ही है। हमारे शरीर में बसने वाले प्राण भी आप हो, यानी तुम मन तुम ही मने हो, प्राण मने प्राण, शरीर मने मैं शरीर में, मेरे शरीर में बसने वाले आप प्राण हो। इसीलिए सोचिए ना, कितने क्रांतिकारियों ने इस शरीर को त्याग दिया इस देश को आजाद कराने के लिए, ठीक है, कि मेरे शरीर में आप बसते हो, मेरे प्राणों में आप बसते हो, ठीक है। तो अगर मैं सही से मर भी गया तब भी मैं अमर कहलाऊंगा, क्योंकि आप मेरे प्राणों में बसते हो। इसीलिए मैंने अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान किया, ये क्रांतिकारियों का कहना था। फिर क्या कहते हैं, बहुते तुम माँ शक्ति, हमारी भुजाओं की ताकत आप ही हो। बहुते माने भुजाओं की, तुम माने आप, शक्ति माने ताकत हो। हृदय तुम माँ भक्ति, मेरे हृदय में बसी जो भक्ति है वो आप ही हैं। मेरे हृदय में अपने देश के प्रति, अपने पृथ्वी के प्रति बहुत प्रेम है। आगे, तुम्हारे ही प्रतिमा गढ़ मंदिरे मंदिरे, तुम्हारे मतलब आपकी जो प्रतिमा है वो, गढ़ मतलब होता है स्थापना करना, ठीक है, स्थापित करना। मंदिर मतलब हर मंदिर में, हर मंदिर में हम केवल आपकी प्रतिमा को बनाकर स्थापित करते हैं और आपको ही पूजते हैं। ये पांचवा एवं अंतिम पद है इस गीत का। देखिए, तुम ही दुर्गा, क्या बात है यार, देखिए ये भारत माता के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, या प्रकृति माँ के लिए भी कहा जा रहा है, पृथ्वी माँ के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, तुम ही दुर्गा दस प्रहरा धारणी। 10 माने होता है 10, प्रहर माने होता है हाथों में, और अस्त्र सब धारण करने वाली, और यह दुर्गा है, साक्षात दुर्गा कहा जा रहा है, ठीक है। यानी कि हे माँ, हे पृथ्वी माँ, हे प्रकृति माँ, आप ही अपने 10 हाथों में, बहुत से हाथों में अस्त्र धारण करने वाली आप साक्षात दुर्गा माँ हो, ठीक है। कमला कमल दल बिहारी, तो कमल के खिले हुए फूलों के आसन पर विराजमान, कमला वाला कमल के फूल, और कमल दल बिहारी मतलब होता है विराजमान होना। हे आप ही लक्ष्मी हो, तो यहाँ पर कहा आप ही दुर्गा माँ हो, आप ही लक्ष्मी माँ हो, और वो लक्ष्मी माँ जो कमल के खिले हुए फूलों पर विराजमान है। वाणी विद्यादायिनी, और आप वाणी विद्यादायिनी मतलब आप ही ज्ञान देने वाली सरस्वती माता भी हो। ये आप दुर्गा हो, आप लक्ष्मी हो, आप ही सरस्वती माता हो। नमामि त्वम, नमामि मतलब प्रणाम करना, तो मैंने आपको, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ, ठीक है, और आपसे आशीर्वाद की कामना भी करता हूँ। आगे, सुजलाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम, ये सुख समृद्धि देने वाली पवित्र और अतुलनीय माँ को मेरा नमन है, ठीक है। फिर है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, है ना, अच्छे जल, सुजलाम मतलब होता है अच्छा जल, सुफलाम मतलब होता है सुंदर फूल, जो कि पहले ही फल, जो कि पहला इनमें हमने पढ़ा था। समृद्ध है माता, हे माता, हे भारत माता, हे पृथ्वी माँ, आपके आंचल में सुंदर जल है, सुंदर फल है, ठीक है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम,
इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम। यानी यहाँ की जो सुंदर सुंदर हवा है, जल है, मैं उस भूमि को, उस भारत माता को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। ठीक है? तो इस तरह आपका वंदे मातरम गीत हुआ, कितना सुंदर प्यारा रहा है। इसको लिखिए, सुनाइए, याद करिए, ताकि आपके भविष्य में दिक्कत न हो।